हेलो एवरीवन। देखिए, आज की वीडियो में हम लोग BHU MPMIR 2024 से रिलेटेड सभी डिटेल इन्फॉर्मेशन डिस्कस करने वाले हैं। जैसे BHU MPMIR कोर्स है क्या, टोटल कोर्स की फीस क्या होती है, प्लेसमेंट डिटेल, एप्लीकेशन फॉर्म आपका कब तक आएगा और इसका एग्जाम कब तक हो सकता है, एग्जाम पैटर्न क्या होगा एंड डिटेल सिलेबस और इसके लिए कैसे प्रिपेयर करें। तो ये सभी इन्फॉर्मेशन जो है हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए दिन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि MPMIR कोर्स है क्या। तो ये है मास्टर ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन। ये MBA इन HR के इक्विवेलेंट कोर्स होता है। ये BHU में केवल अवेलेबल है। जैसे टिस में, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में, जैसे यहाँ पे MHRM एंड ODCL कोर्सेज अवेलेबल है ना, उसी तरीके से BHU में ये कोर्स है MPMIR। इसमें जो प्लेसमेंट होती है मैक्सिमम PSU में आपकी प्लेसमेंट होती है। एंड BHU में नियर अराउंड 8 लाख के अराउंड पैकेज आपका रहता है ऑन एवरेज। एंड टिस की बात करें तो यहाँ पे तो 30 लाख प्लस रहता है। तो टिस और BHU MPMIR का क्या पेपर पैटर्न और क्या कोड रहने वाला है, कैसे आपको अप्लाई करना है, ये सभी डिटेल इन्फॉर्मेशन भी आपको बताएंगे। तो BHU MPMIR का हमने आपको प्लेसमेंट बता दिया। 2021 में हमने जब इसकी वीडियो बनाई थी तो उस टाइम का प्लेसमेंट रिकॉर्ड आपको बताया था। 22-23 में भी हमने आपको प्लेसमेंट रिकॉर्ड डिटेल में बताया था। ऑन एवरेज आप समझ लीजिए 8 लाख के अराउंड इसका पैकेज रहता है। टोटल कोर्स की फीस क्या है, 1,20,000 फीस है फॉर 2 ईयर। पर ईयर 60,000 फीस है। टोटल नंबर ऑफ सीट 59 सीट हैं इसमें। एप्लीकेशन फॉर्म आपका कब तक आएगा, तो एप्लीकेशन फॉर्म आपका आ गया है। BHU MPMIR में एडमिशन जो है ये CUET PG के थ्रू आपका एडमिशन होता है। एंड इसका एप्लीकेशन फॉर्म 27 दिसंबर से जो है फॉर्म इसका स्टार्ट हो गया है। लास्ट डेट अप्लाई करने के लिए है 24 जैन। तो अभी आपको अप्लाई नहीं करना है, हम लोग एक डिटेल वीडियो बनाएंगे, उसके बाद आप अप्लाई करिएगा। MPMIR के लिए CUET PG में जो कोड है ये है COQP11। जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें BHU MPMIR नहीं आएगा, आपको कोड सेलेक्ट करना होगा। तो BHU MPMIR के लिए आपको कोड क्या सेलेक्ट करना है, COQP11। एंड सपोज कीजिए टिस में आप एडमिशन चाहते हैं, तो टिस में जो MHRM एंड ODCL का जो कोर्स है ये है COQP12 के थ्रू। एंड BHU में जो MBA अवेलेबल है FOC के थ्रू, ये भी है COQP12 के थ्रू। ठीक है ना। एग्जाम डेट पे अभी हम आएंगे। पेपर पैटर्न क्या है, तो सबसे पहले आपको COQP11 का पेपर पैटर्न आपको बताते हैं। ये प्रीवियस ईयर का पैटर्न था, दैट इज 2023 में। इसको हमने इसलिए अभी आपको दिखा रहे हैं कि कुछ चीजें आपको बतानी है। 2024 में जो चेंजेस हुए हैं, इसमें मेजर चेंज ये है कि 100 क्वेश्चन की जगह अब केवल 75 क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। टोटल 5 सेक्शन होगा। इंग्लिश और हिंदी में ऑप्शन है। अगर आप इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज के आपको क्वेश्चन मिलेंगे, हिंदी सेलेक्ट करेंगे तो हिंदी लैंग्वेज के क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, ऑप्शन रहेगा, आप कोई सा भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो एक तो लैंग्वेज हो गया। नेक्स्ट जनरल अवेयरनेस है। थर्ड कंप्यूटर बेसिक है। जनरल एप्टीट्यूड, बेसिक क्वांट है एंड लॉजिकल रीजनिंग है। 5 सब्जेक्ट से टोटल 75 क्वेश्चन आएंगे। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए CUET PG का एग्जाम जो है NTA एजेंसी कंडक्ट कराती है। एंड किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आएंगे ये वो कंफर्म नहीं करते। 2024 में भी, सॉरी 2023 में भी उन्होंने कंफर्म नहीं किया था। तो हमने आपको इसलिए ये डिटेल दिखा रहे हैं क्योंकि लास्ट ईयर जब 100 क्वेश्चन आते थे तो लैंग्वेज से 25, जनरल अवेयरनेस से 20, कंप्यूटर बेसिक से 10, एप्टीट्यूड से 25 और लॉजिकल रीजनिंग से 20। अब इस बार क्या पैटर्न हो सकता है, क्योंकि अब नंबर ऑफ क्वेश्चन तो कम हो गए हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। लेकिन लैंग्वेज में मैक्सिमम चांसेस हैं कि 15 क्वेश्चन आएंगे। जनरल अवेयरनेस में भी 15 क्वेश्चन। कंप्यूटर बेसिक में 5। जब 100 क्वेश्चन होते थे तो इन्होंने 10 दिया था। अब यहाँ पे क्या होगा, मे बी कंप्यूटर के क्वेश्चन थोड़े से कम हो जाए। जनरल एप्टीट्यूड, डेट इज आपका जो क्वांट का सेक्शन है, यहाँ से 20 एंड लॉजिकल रीजनिंग से 20। हम लोग जो मॉक आपको देंगे उसमें यही पैटर्न हम लोग फॉलो करेंगे, क्योंकि NTA जो है लास्ट तक भी वो आपको कंफर्म नहीं करेगी कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे। तो यही पैटर्न आपको फॉलो करना है। 75 क्वेश्चन, टोटल 300 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा।
फॉर एवरी करेक्ट आंसर 4 मार्क्स आपको मिलेंगे एंड -1 मार्क की नेगेटिव मार्किंग है। बी एच यू एम पी एम आई आर में GDPI भी है एंड GDPI का वेटेज 20% है। अब कट ऑफ क्या होगी इसके लिए? तो अगर आपके मार्क्स 300 में 180 या 190 के आसपास आ जा रहे हैं तो आपको GDPI की कॉल आ जाएगी। ठीक है। एंड फाइनल मेरिट रिटन मार्क्स एंड GDPI, रिटन मार्क्स का 80% वेटेज है एंड GDPI 20% वेटेज है। तो इन दोनों को कैलकुलेट करके फाइनल मेरिट बनेगी एंड फाइनली एडमिशन उन्हीं का होना है जिनके रिटन में मार्क्स अच्छे हैं। तो आपको टारगेट ये करना है कि मिनिमम 190 200 आप टारगेट करिए। तो यही आपकी कट ऑफ रहने वाली है। एंड अब आपको COQP 12 का भी स्ट्रक्चर बताते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब देखिए COQP 12 आपको इसलिए बता रहे हैं कि इन केस अगर आप BHU से MBA करना चाहते हैं या टिप्स भी आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इनके लिए पेपर कोड है COQP 12। यहाँ पे भी सेम 75 क्वेश्चन, टोटल 300 मार्क्स। अब यहाँ पे केवल 3 सेक्शन है। लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस नहीं है, कंप्यूटर बेसिक नहीं है। यहाँ पे जनरल एप्टीट्यूड है एंड लॉजिकल रीजनिंग के साथ DI भी है। तो यहाँ पे देखिए वेटेज क्या रहेगा। रीजनिंग एंड DI अप्रॉक्स 25 क्वेश्चन, क्वांट से आपके 30 क्वेश्चन हो सकते हैं एंड लैंग्वेज से 20 क्वेश्चन हो सकते हैं एंड यहाँ पे भी +4 -1 है। एंड टिस एंड BHU MBA में भी जो है GDPI है आपकी। तो ये आपका COQP 11 है BHU MPMIR के थ्रू। टोटल टाइम ड्यूरेशन टोटल 105 मिनट है। 105 मिनट में आपको 75 क्वेश्चन करने हैं। सभी क्वेश्चन MCQ फॉर्म में होंगे। बाईलिंगुअल पेपर होगा। लैंग्वेज आप अगर इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं ठीक है। अदर जो 4 सब्जेक्ट हैं दैट इज GS, कंप्यूटर, मैथ एंड रीजनिंग, वो आपका बाईलिंगुअल रहेगा एंड पेपर केवल ऑनलाइन मोड में होगा। आपको एग्जाम सेंटर पे जाके एग्जाम देना होगा। अब बात करते हैं कि इसका क्या सिलेबस रहने वाला है। अब देखते हैं कि BHU MPMIR का सिलेबस क्या रहने वाला है। तो देखिए इंग्लिश लैंग्वेज, ग्रामर के क्वेश्चन होंगे, एरर पैरा जंबल से क्वेश्चन होंगे, सेंटेंस करेक्शन इंप्रूवमेंट से क्वेश्चन होते हैं, कंप्रहेंशन से क्वेश्चन होंगे, वोकैब्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम, फ्रेजेस, सिनोनिम, सिंटोनिम से क्वेश्चन होंगे। इंग्लिश और हिंदी में ऑप्शन है। हिंदी में भी ग्रामर, मुहावरे, लोकोक्ति, विलोम से क्वेश्चन होते हैं। कंप्यूटर बेसिक का ये आपका डिटेल सिलेबस है एंड जनरल अवेयरनेस में लिटरेचर, हिस्ट्री, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पर्सनालिटी, स्पोर्ट जितने भी अभी रिसेंट में है, जैसे सपोज कीजिए लास्ट ईयर 20 क्वेश्चन आया था GK से एंड इसमें 16 to 17 क्वेश्चन स्टैटिक पोर्शन एंड केवल 2 से 3 करंट अफेयर था। तो आपको करंट अफेयर जितनी भी अभी फेमस पर्सनालिटी हैं ठीक है, उन अभी वो न्यूज में है उनके बारे में आपको देख लेना है। स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपको देख लेना है। ट्रेड से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर हैं उसको आपको देख लेना है। लिटरेचर, अभी नोबेल प्राइज किसको मिला लिटरेचर में, ठीक है, और भी बहुत सारे इंडिया में भी अवार्ड मिलते हैं लिटरेचर से रिलेटेड, तो ये सब आपको देख लेना है। ठीक है ना। एंड एक बार आप प्रीवियस ईयर पेपर देखिएगा, हमने टेलीग्राम पे शेयर किया हुआ है तो आपको आइडिया लग जाएगा। एंड क्वांट में अर्थमेटिक एंड एडवांस से होते हैं एंड लॉजिकल रीजनिंग में रैंकिंग, लीनियर अरेंजमेंट, सिक्वेंसिंग, जितने भी स्टेटमेंट टाइप के प्रॉब्लम है, कंक्लूजन, आर्गुमेंट, वहाँ से क्वेश्चन होते हैं। ब्लड रिलेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, सिलॉग, वेन डायग्राम से क्वेश्चन होते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे कहीं पे भी सिलॉग मेंशन नहीं है और वेन डायग्राम भी मेंशन नहीं है, लेकिन पता है 2023 में वेन डायग्राम और सिलॉग से टोटल 5 क्वेश्चन आए थे। आप देख लीजिए लॉजिकल रीजनिंग में कहीं पे भी जो है वेन डायग्राम मेंशन नहीं है एंड कहीं पे भी सिलॉग भी मेंशन नहीं है, लेकिन 5 क्वेश्चन। एंड 2022 में पता है क्या था, इतना इन्होंने सिलेबस दे रखा है ना, 20 में से अराउंड 16 to 17 क्वेश्चन ये केवल स्टेटमेंट टाइप के प्रॉब्लम थे। स्टेटमेंट मतलब आर्गुमेंट था, कॉज एंड इफेक्ट था, एजम्पशन, कंक्लूजन, नंबर सीरीज के कोई क्वेश्चन नहीं। तो ऐसे करती है NTA। तो कभी कभी बैलेंस भी पूछा जा सकता है या कोई पर्टिकुलर 2 या 3 चैप्टर से भी वो सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो 1 या 2 चैप्टर ऐसे भी हैं जो मेंशन नहीं है लेकिन वहां से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये इनका डिटेल सिलेबस है, हमने टेलीग्राम पे शेयर कर दिया है। एंड PYQ 2 ईयर के PYQ हैं 2022 एंड 2023। इनको आप जरूर से सॉल्व कीजिए, आपको बिल्कुल आइडिया लग जाएगा। एंड एग्जाम डेट क्या रहने वाला है, एग्जाम डेट ऑफिशियली अनाउंस हो गई है
एग्जाम आपका 11 से 20 मार्च के बीच में होने वाला है। ये बहुत पहले से एनटीए ने बताया था इसको। एंड एमपीएमआईआर की क्या एक्सपेक्टेड डेट होगी, ये 11 से 22 मार्च के अराउंड आपका एग्जाम। तो बहुत कम टाइम बचा हुआ है आपके पास। एंड ये फेमस कोर्स भी है। बीएचयू एमबीए से ज़्यादा बच्चे चाहते हैं एमपीएमआईआर में उनका सिलेक्शन हो जाए। तो इसके लिए आप प्रिपेयर करते रहिए। टारगेट आप ये करिए कि मैक्सिमम 15 फेब तक आप सिलेबस कवर कर लीजिए। देन रिवीजन एंड मैक्सिमम मॉक सॉल्व करते रहिए। आप इसको सेल्फ भी कर सकते हैं एंड क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। एमपीएमआईआर के लिए हम लोग 2020 से प्रिपेयर करा रहे हैं। एंड अभी तक मैक्सिमम सिलेक्शन हम लोगों ने एमपीएमआईआर में दिया हुआ है। क्लासेस के क्या क्या फीचर हैं, इसमें टोटल आपको 150 लाइव क्लासेस मिलेंगी। लाइव क्लासेस अभी चल रही हैं। सभी लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगी। एंड 2023 की भी पूरी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। ऐसा इसलिए कि बहुत सारे बच्चों ने पहले से इन्वॉल्व कर लिया था, तो 2023 का भी एक्सेस है। इन केस आपके पास टाइम है, आप चाहते हैं 20 से 25 डेज में ही पूरा पूरा सिलेबस कवर कर लें, तो सारी रिकॉर्डिंग 150 प्लस क्लासेस जो है ये रिकॉर्डिंग फॉर्म में अवेलेबल है। तो इसको भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर वाइज आपको प्रैक्टिस सीट मिल जाएगी। स्पेशली क्वांट एंड रीजनिंग के लिए कोई भी आपको बुक फॉलो करने की जरूरत है। जीएस में लूसेंट आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि स्टैटिक पोर्शन है। क्लासेस तो हम लोग देंगे ही देंगे, लेकिन आपको स्टैटिक पोर्शन भी थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा। लैंग्वेज में मैक्सिमम चीज़ें हम लोग कवर करा देंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम, फ्रेजेस जितने भी इंपॉर्टेंट हैं सबकी पीडीएफ आपको मिल ही जाएगी। एंड लैंग्वेज में हिंदी एंड इंग्लिश दोनों की क्लासेस आपको मिल जाएंगी। जीएस में करंट अफेयर की भी क्लासेस मिलेंगी। कंप्यूटर की भी बेसिक क्लासेस, आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। तो सभी सब्जेक्ट की लाइव क्लासेस हैं। सभी चैप्टर वाइज आपको प्रैक्टिस सीट मिलेगी। 5 फुल लेंथ आपको मॉक मिल जाएगा एनडीए पैटर्न पे। 20 प्लस सेक्शनल टेस्ट है। जीडीपीआई की भी क्लासेस हैं। एंड डाउट ग्रुप भी है। डाउट ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप भी है, वहाँ पे सभी बच्चे ऐड है, वहाँ पे भी आप पूछ सकते हैं। एंड टीचर के व्हाट्सएप नंबर पे भी आप पूछ सकते हैं। टोटल कोर्स की फीस ये सभी चीज़ें इंक्लूड करके अभी है ये 335 है। अप टू सेकेंड, जैन आप केवल रिकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। रिकॉर्डिंग की फीस होगी 249। रिकॉर्डिंग में केवल दो चीज़ें नहीं रहेंगी। एक लाइव क्लास नहीं रहेगा। लाइव क्लास की सभी रिकॉर्डिंग रहेगी, 2023 की भी रिकॉर्डिंग रहेगी, लेकिन लाइव क्लासेस बस नहीं रहेंगी इसमें। एंड डाउट ग्रुप नहीं होगा। केवल ये दो चीज़ें नहीं होंगी। जीडीपीआई भी होगा, 20 सेक्शनल भी होंगे, 5 मॉक भी होगा, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सीट भी होगी। तो ये बस केवल लाइव और रिकॉर्डिंग में डिफरेंस है। सभी क्लासेस बिल्कुल बेसिक लेवल से रहेंगी। सभी क्लासेस बाइलिंगुअल रहेंगी। सभी सीट भी बाइलिंगुअल रहेगी। एंड सभी क्लासेस जो है ये जूम ऐप पे होती हैं। कोई भी डाउट है आप माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं, बिल्कुल ऑफलाइन जैसे फीलिंग आएगी आपको। तो ये एक डिटेल एफएक्यू है, इसमें मैक्सिमम आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। आप इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, तो आपको ये डिटेल पीडीएफ मिल जाएगा, इसमें सिलेबस भी है। एंड डिस्क्रिप्शन में हमने एक टेलीग्राम चैनल का लिंक शेयर किया हुआ है, वहाँ पे भी ये पीडीएफ है डिटेल सिलेबस के साथ। सभी पीवाईक्यू भी वहाँ पे अवेलेबल है, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे भी आपको सभी अपडेट आपको वहाँ पे मिलते रहेंगे। तो एमपीएमआईआर से रिलेटेड मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन हमने आपसे शेयर कर दी है। और कोई आपका डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंस्टा आईडी अभी कॉन्सेप्ट पे पूछ सकते हैं। ठीक है ना। तो जैसे ही कुछ भी अपडेट आता है अपडेट करते हैं आपको।